नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। आजकल देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे बहुत ही गरमाए हुए हैं। राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन ज्ञानवापी नाम ही है काफ़ी कि ये मस्जिद नहीं, एक मंदिर था जिसे तोड़कर मरोड़कर बदलकर मस्जिद के रूप में बदला गया। ये जगजाहिर हो चुका है सर्वे के आधार पर, और जितने भी साक्ष्य मिले हैं उन सभी के आधार पर यह लगभग साबित हो चुका है कि ये एक हिंदू मंदिर था। हमारे मंदिरों को आक्रांताओं, म्लेच्छों, हूणों ने आकर के यहाँ पर तोड़ा, अपने अपने धर्म स्थलों में बदला और हमें दबाया कुचला। जो दब गए, कुचल गए, जो डर गए सो मर गए, वे आज म्लेच्छ के रूप में भारतवर्ष में मौजूद हैं। जिन्होंने परिवर्तित करके अपने आप को बदल लिया, जिन्होंने अपना खून पहचाना नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश में परिस्थितियां कुछ और होती। आज उन म्लेच्छों, हूणों का राज नहीं है। आज भारत स्वतंत्र देश है। स्वतंत्र देश में अगर हिंदुओं के धार्मिक स्थल और उनसे जुड़ी चीज़ों की पहचान हो रही है, उनको बदलने का प्रयास हो रहा है, कानूनी रूप से हो रहा है, तो इसमें गलत ही क्या है। धर्म उन्माद फैलाने के लिए थोड़े न होता है। हमारे हिंदू धर्म में उन्माद के लिए, कट्टरता के लिए कोई स्थान कभी न था, न है और न रहेगा। लेकिन जब जब हमारे धर्मों पर, हमारे धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात होता है, तब तब इसे बचाने के लिए हिंदू आगे आते रहे हैं, आगे आते रहेंगे और अपने आप को, अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखेंगे। यह साबित हो चुका है। जिनके रक्त में उबाल है वे ही जिंदा हैं, वे ही जिंदा रहेंगे। उन्होंने ही धर्म को जिंदा रखा है, उन्होंने ही अपने आप के अस्तित्व को बचाए हुए रखा है। इस पर विवाद, इस पर राजनीति, इस पर कटाक्षेप, पटाक्षेप और उठा पटक की स्थिति बिल्कुल ही असराहनीय है, अप्रशंसनीय है, निंदनीय है। काशी, मथुरा, श्री राम जन्मभूमि दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दे दिए, उनका भव्य निर्माण हो रहा है और अभी ज्ञानवापी की जो है बारी है, फिर मथुरा है न, दिल्ली तक ये मामला है। कुतुब मीनार जो कभी सूर्य मंदिर या पता नहीं, और किन्हीं रूपों में इतने विशाल बड़े परिसर को, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद करने का लाभ क्या है। ठीक है, बिल्कुल लाभ नहीं है। देश में भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब का उन्मूलन होना चाहिए, हो भी रहा है। लेकिन कहते हैं ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना धर्म, मानव धर्म, जो भी अपना धर्म है, हिंदू है या जो भी धर्म है, वो सर्वोपरि होता है। इसमें मर जाना बेहतर होता है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपना लेना मर जाने से भी बदतर स्थिति होती है। आज देश में इन सब चीज़ों के ऊपर राजनीति हो रही है। राजनीति भी कैसी हो रही है? छद्म राजनीति हो रही है। एक को दबा करके रखो, बाकियों को तुष्टीकरण करो और अपनी राजनीति चमकाओ। तरह तरह की टोपियां पहन के अपनी राजनीति करो और जनता को टोपी पहनाते रहो। यही तो हो रहा है।
जिन लोगों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उन लोगों को देखते हैं तो उनकी स्थिति देख करके बड़ी दया आती है कि जिनके लिए लोग जिन्होंने राजनीति की, अपनी रोटियां सेकी, आज उनकी स्थिति कहाँ की कहाँ है, जस की तस है। क्यों है? क्योंकि अशिक्षा है और जनसंख्या वृद्धि अब बेतहाशा है। तो जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होगी तो भुखमरी तो रहेगी। संसाधन जितने हैं उन पर सबका समान अधिकार तो है ही, लेकिन उस समानता के अधिकार में भी कोई गरीब बहुत गरीब क्यों है, कोई अमीर कोई बहुत अमीर क्यों है? ये दर्शन चलता रहेगा दुनिया में, पूरी दुनिया में ये अमीरी गरीबी है ना, अशिक्षा बेरोजगारी पूरी दुनिया में है, केवल भारतवर्ष में ही थोड़ा न है। आज जो लोग गाली देते हैं, गालियां देते नहीं थकते, जो अपने खून को भी गाली देने में चूकते नहीं हैं, वे दूसरों को तो गाली दे ही सकते हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें। ऐसे लोग पहचान करें खुद की, अपने अतीत की पहचान करें, अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानें कि हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारा धर्म, हमारे दर्शन क्या थे, उनको कैसे बदला गया। उन्हीं को बदल करके आज पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, एक को छोड़ करके जितने भी धर्म हैं, सब इन्हीं के आदर्शों का पालन करते हैं। हमारे ही वैदिक वाङ्मय को तोड़कर मरोड़कर आज वे अपना चुके हैं। संस्कृत को अपना करके आज वे धनी हुए बैठे हैं। हम हैं कि हमने किन्हीं लोगों के बहकावे में आकर के अपनी अस्मिता छोड़ दी, अपनी भाषा छोड़ दी। जो हमारी संस्कृत भाषा थी उसका अपमान होने दिया, उसका अपमान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। सद्बुद्धि का विकास हो, लोगों में सद्भावना हो, सब लोग बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो किसी एक को ही केंद्र में रखकर राजनीति क्यों होती है, क्यों होती रही है इतने वर्षों से? भारत की आज़ादी के इतने वर्षों से एक को ही केंद्र में रख करके आज़ादी के बाद ऐसी राजनीति क्यों होती रही है? राजनीति के पास दरअसल समाज सुधार के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम रहा ही नहीं। आज अगर कोई निश्चित कार्यक्रम है तो बिलबिलाहट हो रही है लोगों को। कुछ लोग बिलबिला रहे हैं। अरे भैया, भारतवर्ष जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, जाग चुका है, आम जनता जाग चुकी है। वो समझने लगी है उसका हित क्या है, उसके हित की रक्षा करने वाले कौन लोग हैं वास्तव में। ये पहचान होने लगी है, हो रही है, बड़ी तेजी से होती जा रही है। इसको हम आप रोक नहीं सकते। ये एसी चैम्बरों में बैठ करके, पंखों के नीचे बैठ करके, कूलर की हवा में बैठ करके, एसी की मदमस्त हवा में बैठ करके चिंतन करने वाले, शोरगुल करने वाले, टीवी मीडिया पर आकर के भौं भौं करने वाले, ऐसे लोगों से देश थोड़े चलता है। देश चलता है जनता जनार्दन से। जनता जनार्दन में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जागरूकता चरम पर है, इसीलिए अपने धर्म पर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई कीजिए, ताकि इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।